इस क्वेश्चन में कहा गया है द सेट ऑफ all real values of lambda for which the equation this has a real solution is you have to find the correct choice। ध्यान दो, यदि कोई इक्वेशन से sin x इक्वल टू लैम्डा दे रखी है और हमको कहा जाए लैम्डा की किन वैल्यूज के लिए इस इक्वेशन का रियल रूट है, तो आप क्लियरली बोलोगे कि लैम्डा की वैल्यू -1 to 1 होनी चाहिए। दैट इज ये इक्वेशन सॉल्वेबल तब होगी यदि कोई x की रियल वैल्यू ऐसी आ जाए जिसके दोनों बराबर हो जाए, और ये तभी होगा जब लैम्डा की वैल्यू इसके ग्रेटेस्ट और लीस्ट के अंदर लाई करेगी। यदि लैम्डा की वैल्यू इसकी ग्रेटेस्ट से बड़ी होगी या लीस्ट से छोटी होगी तो x की किसी भी वैल्यू के लिए दोनों बराबर नहीं हो पाएंगे, तब इक्वेशन नॉट सॉल्वेबल हो जाएगी। सिमिलरली इन द सेम वे ये इक्वेशन सॉल्वेबल हो जाएगी यदि लैम्डा की वैल्यू इसके ग्रेटेस्ट और लीस्ट के अंदर लाई करती है। सॉल्वेबल होने का मतलब देयर इज अ वैल्यू ऑफ x फॉर विच द टू आर इक्वल। तो लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए मैं इसके ग्रेटेस्ट और लीस्ट निकालूंगा। लैम्डा की वैल्यू उस ग्रेटेस्ट और लीस्ट के बीच में आएगी तो इक्वेशन सॉल्वेबल हो जाएगी। तो इसके ग्रेटेस्ट लीस्ट निकालने के लिए मैं y इक्वल टू cos स्क्वायर 2x माइनस 2 sin 4x माइनस 2 cos के x की ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू निकालता हूं। तो इसके लिए मैं इस फंक्शन में मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, और मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट लगाने के लिए डेरिवेटिव को जीरो पुट करना पड़ेगा, लेकिन इसका डेरिवेटिव निकालना, डेरिवेटिव को जीरो पुट करना इज ए टफ जॉब। तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा यदि मैं साइंस के एक्स को t मान लेता हूं और पूरे क्वेश्चन के अंदर भी मैं t ले आता हूं। वैसे मैं कॉस के एक्स को भी t मान सकता था, लेकिन साइंस के एक्स को t माना क्योंकि इसलिए इसमें यहाँ पे t स्केयर लिखना पड़ेगा। यदि कॉस के एक्स को t मानूंगा तो यहाँ पे मेरे को 1 - t का होल स्केयर लिखना होगा, जो कि थोड़ा सा टफ होगा, इसलिए साइंस के एक्स को मैंने t माना, और इसको भी साइन एक्स में कन्वर्ट करना मुश्किल नहीं है। तो साइंस के एक्स को t माना तो क्वेश्चन बन गया y इक्वल टू 1 - 2t होल स्केयर, क्योंकि cos 2x को लिखा मैंने 1 - 2 साइंस के एक्स, दैट इज 1 - 2t होल स्केयर माइनस 2t स्केयर माइनस 2 into 1 - t, that is I get y equal to 4t square minus 2t square is 2t square minus 4t plus 2t, that is minus 2t, and plus 1 minus 2 is -1। और ध्यान रखो ये भी बोलना पड़ेगा कि t की वैल्यू 0 और 1 के अंदर लाई करती है, क्योंकि x की वैल्यू जो मर्जी हो जाए साइंस के x दैट इज t की वैल्यू 0 और 1 के अंदर ही होगी। अब मैं इसकी ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू निकालने जा रहा हूं। इसके लिए dy/dt की वैल्यू आ गई 4t minus 2 t को 0 पुट किया तो I get t इक्वल टू 1/2। ध्यान रखो मैं ग्रेटेस्ट और लीस्ट निकालने जा रहा हूं, इसलिए मेरे को डबल डेरिवेटिव करने की जरूरत नहीं है। डबल डेरिवेटिव वाला कॉन्सेप्ट लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के लिए निकाला जाता है। एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा के लिए डेरिवेटिव जहां पे 0 हो और इंटरवल की बाउंड्रीज, इन सबको मैंने ओरिजिनल फंक्शन में रखना होता है और वहां से ग्रेटेस्ट लीस्ट निकल जाती है। तो वैल्यू ऑफ y फॉर t इक्वल टू 1/2 आंसर आया 1/2 -1 that is -3/2, and value of y for t equal to 0 आंसर आ गया -1, value of y for t equal to 1 आंसर आ गया अगेन -1। तो क्लियर है इन तीनों में से सबसे छोटा ये है और सबसे बड़ा ये है, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो y की लीस्ट वैल्यू होगी -3/2, ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी -1, that is y surely lie between -3/2 and -1। और जैसा कि मैंने शुरू में बताया था ये इक्वेशन सॉल्वेबल तब होगी यदि लैम्डा की वैल्यू इसकी ग्रेटेस्ट और लीस्ट के अंदर लाई करेगी, और हमने देख लिया है कि y की वैल्यू -3/2 और -1 के अंदर लाई कर रही है, मतलब कि इस पूरे की वैल्यू -3/2 और -1 के अंदर लाई करेगी, दैट इज लैम्डा की वैल्यू -3/2 और -1 के अंदर लाई करेगी, तो इक्वेशन सॉल्वेबल हो जाएगी। दैट इज आई कैन से फोर्थ चॉइस बिकम्स द करेक्ट चॉइस।